50 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। सीधी जिले में इन दिनों दर्जन भर राइस मिलर शासन प्रशासन की बद इंतजामी और मनमानी का रोना रो रहे हैं। कारण कि सीधी जिले की पूरी धान पड़ोसी जिले रीवा के 3 तथाकथित राइस मिलरों को आवंटित कर दी गई है। ऐसे में यहां के राइस मिलर परेशान हैं और अपनी दरखास्त लेकर कभी प्रशासन तो कभी शासन के पास दर दर भटक रहे हैं। जी हां, बता दें कि सीधी के राइस मिलर इन दिनों काफी चिंतित और परेशान हैं। कारण कि शासन के सभी मापदंड पूरे करने के बाद भी इन्हें धान का आवंटन नहीं किया गया है। उनके हकों का जहां हनन हो रहा है, वहीं पड़ोसी जिले रीवा के मिलरों को धान आवंटित की जा रही है। इस बात को लेकर राइस मिलरों द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय मंत्री तक दौड़ लगाई गई है, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का निदान नहीं हो सका है। मिलरों की माने तो विभाग और शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन को पूरा करने के लिए उनके द्वारा सभी मिलों को आधुनिक और तकनीकी मशीनरी से सुसज्जित कर दिया गया है, जिस पर लाखों रुपए का खर्चा आया है। लेकिन धान का आवंटन पड़ोसी जिले रीवा के मिलों को दिया जाना चिंताजनक है। हालत यही रहे तो सीधी के मिलों में ताला लग जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका न्यूज एमपी में। सीधी जिले के नान की व्यवस्था को लेके यहाँ के राइस मिलर जो है तो कहीं न कहीं परेशान है। ये परेशानी के चलते वो आज यहाँ पे नान का जो दफ्तर है तो दफ्तर में सब सारे जो राइस मिल के संचालक हैं वो सब यहाँ पे एकत्र हैं और कहीं न कहीं इस विरोध को लेके एकत्र हैं। सीधी जिले की धान की सप्लाई रीवा के मिलरों को दी जा रही है, जबकि दर्जन भर की संख्या में ऐसे यहाँ पे मिलर हैं जिनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्था होने के बावजूद भी प्रशासनिक व्यवस्था की चूक कहें या कि अड़ियल रवैया के चलते रीवा के जो राइस मिलर हैं उन्हें नियम के विरुद्ध सप्लाई का आदेश जारी कर दिया गया। तो आइए सीधे जानते हैं इन्हीं से क्या है पूरी समस्याएँ। क्या कहेंगे इस पूरी समस्या को लेकर? मेरा कहना ये है कि जो यहाँ की धान है यहीं के मिलरों को दी जाए, क्योंकि वहाँ पे जो रीवा में धान थी, जितनी भी धान थी उसको मिलरों ने इकट्ठा करके रख लिया गया। अभी तो चावल जमा नहीं किया है, शेष अभी भी धान वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बाकी है। तो उनका पूरा बायोडाटा निकाला जाए, पूरा उनका क्या है, कैसे है, कितना उन्होंने चावल जमा किया है, कितना उन्होंने धान उठाया है। जब उनके पास नील हो जाएगी तो उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि दूसरे ज़िले की दी जाए। और फिर अगर यहाँ से अब जो यहाँ मिलर 10, 12, 13 जो भी लोग हैं तो वो लोग क्या करेंगे? जब सब दूसरों को धान दी जाएगी तो फिर यहाँ के मिलर क्या करेंगे? और हमको जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे हम अनुबंध कर रहे हैं और करने के लिए हम तैयार हैं, फिर भी यहाँ पे हमारा कोई नहीं किया जा रहा है। कोई लेटर भेज रहा है, कोई आगे उसका लेटर नहीं भेजा जा रहा है, ना तो आगे कोई फॉरवर्ड किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? मेरा बिल्कुल ये कहना है सर कि जब हमने अनुबंध किया था तो अनुबंध में साफ साफ लिखा गया था कि आप सितंबर तक आपके पास टाइम है सीधे की धान मिलिंग करने के लिए। और उसके बाद जब हमने डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई तो हमने सब मिलरों ने सहमति जता दी थी कि हम सीधे की मिलिंग मई तक ख़त्म कर देंगे। तो जब सीधी की मिलिंग क्षमता इतनी है कि आप मई तक धान पूरी ख़त्म कर देंगे और सरकार का जो राजस्व है पूरा बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीधी की धान रीवा में ज़बरदस्त तरीके से दी जा रही है। और इसके हमने प्रोटेस्ट किया है लगभग 2 दिन से, और स्थानीय विधायक ने फ़ोन लगा के बोल दिया था कि ऐसा ना हो। इनफैक्ट खाद्य मंत्री जी की भी चिट्ठी है हमारे पास कि धान वहाँ पर न दी जाए, पर शीर्ष अधिकारी ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं। और हम सुबह जब आए अपना काम करवाने तो ये बोला गया कि आप अपना काम करवाइए और यहाँ से जाइए, और रीवा के मिलर आके यहाँ पे एग्रीमेंट कर रहे हैं। और सर वहाँ से यहाँ तक अगर धान आ रही है तो भाड़ा भी बढ़ रहा है, यहाँ तो राज्य का नुकसान हो रहा है। वहाँ से धान यहाँ आएगी, मतलब धान यहाँ से वहाँ जाएगी, फिर चावल आएगा, तो एक अननेसेसरी राज्य को ही इसका बर्डन पड़ेगा ना, भार पड़ेगा। तो जो यहाँ के मिलर है यहीं से किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो राज्य की जो कोष है उसमें बचत की जाएगी। अभी जो सरकार की नई नीति आई थी उसके अंतर्गत सभी मिलरों को एक शॉर्टेक्स मशीन लगाना अनिवार्य किया गया था, और सारे मिलरों ने 60 लाख रुपए खर्च करके वो शॉर्टेक्स मशीन लगवाई है। तो जब इतने खर्च करने के बाद सरकार की शर्तों के साथ अगर हम मिलिंग करने के लिए तैयार हैं तो हमें धान क्यों नहीं दी जा रही है? और हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर हम नियत समय तक धान की मिलिंग नहीं कर पाएंगे उसके बाद हम सहमत हैं कि आप धान बाहर दे दीजिए। जब हम आपके शर्तों पे मिलिंग करने के लिए तैयार हैं तो धान हमें मिलनी चाहिए। अगर हम आपकी शर्तें नहीं पूरा कर रहे हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन बनता है कि आप दूसरे को दें या दूसरा करवाएं। जब हम
सारे नियम कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ के जितने भी है दायित्व उसको पूर्ण करने के निर्वहन करने के लिए जिले की जितनी तो आपको सड़ी उसको तो सड़ी करना धान थी, चाहिए। जिले की जितनी सड़ी सड़ी धान थी वो हमने ली, मिलिंग की, हमने सरकार को चावल दिया। अब जब अच्छी धान आने की बारी आई तब रीवा के मिलर आ रहे हैं मिलिंग करने। तो जब हम नियम ये होता है कि आप जितनी धान लेंगे अपनी चावल जमा कर दो, तब तो आपके आगे कागज़ बनेंगे। तो रीवा के मिलर लगभग 200, 250 लॉट की धान ले चुके हैं, चावल नहीं जमा किए हैं। उनके वहाँ पे चावल अभी पेंडिंग है, उसके बाद भी यहाँ से धान दी जाएगी। क्या शिकायत? सर नमस्कार, यही शिकायत है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माने शॉर्टेज लगाने का प्रेशर दिया गया, दबाव दिया गया। हम लोग पैसे लगाए और मिल दूसरी जगह मिलिंग करने को दे रहे हैं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लगा के बैठे रह जाएंगे। जैसे हमारे मिलर बंधु द्वारा बताया गया ये समस्या है, और इनमें 60 से 10 गोदाम ऐसे हैं, मिल ऐसी जहाँ गोदाम बगल में ही है। तो क्या मतलब है रीवा धान देने का? इससे बढ़िया सीधी की मिलर ही मिलिंग करें और जीरो परिवहन में काम चल रहा है। परिवहन देने का क्या मतलब? क्या शिकायत की है इसकी आपने? शिकायत एमडी तक की गई है, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जा रहा है इनके द्वारा। लेटर भेजा गया पर कोई मतलब ही नहीं है। सर मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे जब ज़िले में मिलिंग हो रही है तो हमारे ज़िले में ही धान की मिलिंग कराई जाए, दूसरे ज़िले में न दिया जाए। नहीं हम लोग क्या करेंगे फिर? इतना पैसा खर्च करवा के सरकार हम लोगों को दबाव बना करके शॉर्टेक्स मशीन लगवाया गया, वेल्डिंग मशीन लगवाया गया, 60-60 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। अगर आज हम लोग बैठ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? 2 महीने का काम है, 2 महीने बाद फिर खुद बैठना ही है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि हम लोगों की मिलिंग कराई जाए और अन्य राज्य के लिए मिलिंग न दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, आपकी बात नहीं मानी जाती, तो अगला कदम क्या होगा? तो अगला कदम जो आगे दिखेगा वही करेंगे हम लोग। फिर जो हमारे मिलर बंधु सब सहमत होकर के आगे कदम बढ़ाएंगे, कोर्ट जाएंगे और कहीं जाएंगे, क्या करेंगे? जो कोई सुन लेगा तो नहीं सुनेगा, उन्हीं की राज रहेगी तो चलते रहेगा, ऐसे क्या करेंगे? फायर सिस्टम की मार के कारण सीधी के धान के मिलर, जो राइस मिल के डायरेक्टर है, संचालक हैं, वो कहीं न कहीं परेशान हैं और इस सिस्टम के चलते परेशान हैं। अगर यूँ कहें बघेलखंड की जो कहावत है, जितने की लगत नहीं उतने की भगत, जैसी कहानियाँ जैसी स्थितियाँ सीधी जिले में पनप रही हैं। हालात यही रहे तो सीधी के जो राइस मिलर हैं उनकी राइस मिल में ताले लग जाएंगे और ज़िले के बाहर के पड़ोसी ज़िले के जो राइस मिलर हैं उनकी बल्ले बल्ले। तो अब बने रहिए न्यूज़ एमपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए न्यूज़ एमपी पर। धन्यवाद।